नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करने जा रहे हैं 46 वर्षीय पुरुष का हाथ। देखते हैं क्या नया निकल के आता है। यदि हम सबसे पहले हाईलाइट देखें तो इनके अंगूठे की ऊंचाई नजर में आ रही है, जो कि इनके दिमाग के तेज कार्य करने की शक्ति को दिखाती है। इस प्रकार की ऊंचाई लिया हुआ इनका अंगूठा है। गुरु की फिंगर काफी अच्छी ऊंचाई लिए हुए है, जो कि इन्हें महत्वाकांक्षी भी बनाती है। जिस भी फील्ड में दिमाग का इस्तेमाल होगा या बौद्धिक शक्तियां जहां इस्तेमाल होंगी, वह फील्ड इनको ज़्यादा सुटेबल होगा। ये चीज़ यहाँ पर क्लियर नज़र में आ रही है। ये एक तरह से गुरु जातक हैं। सूर्य की उंगली रिक्वायर्ड लेवल से नीचे है। रिक्वायर्ड लेवल यदि ये मिड पोर है तो इससे काफ़ी नीचे चली जाती है। बुध की उंगली की ऊंचाई देखें तो रिक्वायर्ड लेवल पर है, जो कि इन्हें क्लियर कम्युनिकेशंस देती है, चाहे वो वर्बल हो या रिटन हो कम्युनिकेशंस। इनके कम्युनिकेशंस क्लियर रहते होंगे, या कोई एक्सप्रेशंस हो तो वो भी काफ़ी क्लियर होते होंगे। गुरु की फिंगर का जो टिल्ट है शनि फिंगर की तरफ है। ऐसे में इंसान काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। सूर्य की फिंगर का टिल्ट शनि की फिंगर की तरफ और शनि की फिंगर का टिल्ट सूर्य की फिंगर की तरफ। इस प्रकार का जब टिल्ट होता है तो संघर्ष की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है। लिटिल फिंगर का टिल्ट टुवर्ड्स सूर्य फिंगर है। ऐसे में इंसान की पैसे कमाने की ललक काफ़ी जागृत होती है, स्पेशली जब शेप इस तरह से फिंगर की हो जाए। इन दोनों फिंगर्स के बीच में आप गैप देख सकते हैं, सूर्य की फिंगर और शनि की फिंगर के बीच में। इस प्रकार का गैप शो करता है पिता से मतभेद या भाइयों से मतभेद। यदि ये अंगूठी यहाँ पर ना हो तो आप यहाँ पर एक छिद्र देख सकते हैं, यहाँ पर छिद्र देख सकते हैं और यहाँ पर छिद्र देख सकते हैं। ये फॉर फर्स्ट 25 ईयर्स रहता है, ये 50 और ये 75 ईयर्स का जो लाइफ स्पैन है वो है। ऐसे में ये तीनों ही जगह पर जब भी इनके पास पैसे आएंगे तो इनके हाथ में नहीं टिकेंगे। ये कहीं ना कहीं तो री इन्वेस्ट कर देंगे, कभी घर पे लग गए, एजुकेशन में लग गए किसी की, कि कोई और खर्चा आ गया, या किसी न किसी रूप से इनके हाथ से निकल जाएंगे। इस प्रकार की ये यहाँ पर युक्ति बनी हुई है। ओवरऑल अगर हम देखें शॉर्ट फिंगर से एज कम्पेयर टू हथेली, और अंगूठे में एक जिद भी है, बिल्कुल सीधा अंगूठा है। अगर आप इधर से मोड़ भी देंगे तो पूरा मुड़ने वाला अंगूठा नहीं है। ये अंगूठे पर यदि हम देखें तो ये इनका इच्छा शक्ति का क्षेत्र है और ये इनका तर्क शक्ति का क्षेत्र है, जो कि लॉजिकल रीजनिंग का। तो लॉजिकल रीजनिंग काफ़ी हाई है एज कम्पेयर टू इच्छा शक्ति। तो इंसान थोड़ा सा टाइम लेता है एनालाइज करने में, लेकिन जो भी ये डिसीजन लेते होंगे वो काफ़ी फास्ट लेते होंगे, क्योंकि यहाँ पर फिंगर्स छोटी हैं और हथेली लंबी है। फास्ट डिसीजन विद गुड लॉजिकल रीजनिंग, ये इनकी खासियत है। अंगूठे में पीछे को झुकाव उतना नहीं है, यदि होगा भी तो ज़्यादा नहीं होगा टिल्ट इसमें जिस प्रकार का होना चाहिए। तो फ्लेक्सिबिलिटी का स्कोप ज़रूर छोड़ें डिसीजन लेने में, ताकि आप री एनालाइज करके उसको आगे बढ़ सकें। हम इनके हर फिंगर पर इस प्रकार की लाइंस देख पा रहे हैं, जो कि इन्हें फ्रेंडली नेचर का बनाती हैं। जब सूर्य की एनर्जी इन पोर्स पर पड़ती है, एक चैनल क्रिएट होता है जिससे इनके माउंट्स को एक्टिवेशन मिलता है और बल मिलता है। देखिए, जितने भी हमारे फर्स्ट फैलेंजेस हैं, ये हमारे दिमाग के कार्य करने की शक्ति को दिखाते हैं। इनके फर्स्ट फैलेंज, जैसे कि गुरु की फिंगर का फर्स्ट फैलेंज है, ये काफ़ी बड़ा फैलेंज है। तो इनकी जो दिमाग की कार्य करने की शक्ति है वैसे भी ज़्यादा है, और यहाँ पर भी दिखाई दे रही है कि अपने दिमाग का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा करते हैं। सेकेंड फैलेंजेस हमारे होते हैं वर्क रिलेटेड एरिया से। वर्क रिलेटेड एरिया में गुरु की फिंगर का ये सेकंड फैलेंज शो करता है आपके मैनेजरियल स्किल्स को। शनि फिंगर का ये सेकंड फैलेंज शो करता है आपके जो आप न्यू स्किल्स गैदर करते हैं अपने बिजनेस को या अपने आप को आगे लेके जाने के लिए। सूर्य की ये फिंगर का सेकंड फैलेंज रिप्रेजेंट करता है कि जो आप ब्रेन में सोचते हैं, क्या आप उसको एक्चुअल टर्म्स में कितना वैल्यू वाइज कन्वर्ट कर पाते हैं, और किस प्रकार से आप अपने नाम को कैरी कर पाते हैं, या क्रेडिट आपको कितना मिलता है। मरकरी फिंगर का ये जो सेकंड फैलेंज है, ये आपको शो करता है जो भी पैसा आप अर्न करते हैं वह आप किस प्रकार से यूटिलाइज करते हैं, उसका मैनेजमेंट। थर्ड फैलेंजेस हमारे बॉडीली एनर्जीज को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर कुछ मैं विशेषता बताना चाहूँगा। ये एक आपकी नॉट हो जाती है जहाँ से फिंगर मुड़ती है, ये उसके ऊपर एक ये बाधा है। ऐसे ही सेम आप सूर्य के ऊपर भी इस प्रकार की बाधा लेकर के चल सकते हैं। यहाँ पर भी इस प्रकार की आप एक बाधानुमा आकृति देख सकते हैं। सेम आपके सूर्य पर भी सेम चीज़ नज़र में आ रही है। तो ऐसे में संघर्ष काफ़ी बढ़ जाता है।
देखिए जब ऊपर से रेज आती हैं और चैनल नीचे क्रिएट होता है और माउंट को जब एक्टिवेशन मिलता है तो उसमें ये क्लियरली एक काफ़ी बाधा पैदा करते हैं। जैसे ये 3 हिस्से होते हैं अगर उंगली के, तो ये 4 माने जाएंगे, 1 2 3 और ये 4, और अगर हम इसको भी मान लेंगे तो ये 5वां हो जाएगा। तो इस प्रकार की जब बाधाएं आती है तो काफ़ी डिफ़िकल्टी आती है जीवन में आगे बढ़ने में, संघर्ष बहुत बढ़ जाता है। सेम आपके सूर्य की फिंगर पर भी दिखाई दे रहा है, यह भी बाधा है या मेंटल टेंशन दिखा रही है। आइए देखते हैं माउंट्स की सेटिंग क्या कहती है। माउंट्स की सेटिंग आपकी प्रोग्रेसिव है, जो भी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई होगी उसे आप अवेल करते हुए आगे बढ़े हैं और काफ़ी अपने दिमाग का इस्तेमाल करके इंसान आगे बढ़ता है। आइए देखें माउंट्स क्या कहते हैं। ये आपका जुपिटर का माउंट है। जुपिटर का माउंट यदि हम देखें तो यहाँ पर एक डेंट है इतना बड़ा, और थोड़ा सा एपेक्स इस साइड को शिफ्टेड है। देखिए जुपिटर का माउंट पर यदि इस प्रकार का डेंट हो तो कहीं ना कहीं ये देखा जाता है जो वैवाहिक सुख है या वाइफ के साथ जो संबंध है उतने मधुर नहीं होते हैं। दूसरा, सोशल सर्कल में भी कहीं ना कहीं एक हल्की सी एक कसक रह जाती है या एक हल्की सी आप कमी देख सकते हैं। चाहे आपका सोशल सर्कल कितना ही बड़ा हो लेकिन उसमें कहीं ना कहीं एक कसक रहती है, वो ये चीज़ दिखा रही है, यहाँ पर क्लियर है ये। दूसरा, जब माउंट इधर को शिफ्ट होता है तो इंसान जो है कैलकुलेशंस करने लगता है, अपनी छोटी छोटी रिलेशनशिप्स में भी कैलकुलेशंस आ जाती हैं, विचारशील हो जाता है क्योंकि ये शनि की तरफ चला गया। शनि का काम है विचार करना, तो हर चीज़ को कैलकुलेट करना, तो ये कैलकुलेशंस में इंसान यहाँ पर फंस जाता है, इससे आप बचें। जब माउंट का टिल्ट इधर को होता है तो इंसान को अपने खाने पीने की तरफ भी काफ़ी ध्यान रखना चाहिए। फूड हैबिट्स जो हैं वो काफ़ी बिगड़ जाती हैं क्योंकि बृहस्पति जो है मीठे का भी शौकीन है। लिवर से संबंधित प्रॉब्लम्स भी देखी जा सकती हैं कभी। आइए देखते हैं इधर शनि का स्थान आपका क्या कहता है। ये आपका शनि का माउंट है। देखिए शनि के माउंट पर यहाँ से इधर को उभार आ जाता है, इधर से उभार है, बीच में कुछ सम एरिया है और यहाँ से ये दबा हुआ है काफ़ी। तो ऐसे में जो मिक्स टाइप का ये शनि आपको इफेक्ट दे रहा है, इसमें आलस की मात्रा भी इंसान में बढ़ जाती है और कामुक भावनाएं भी डेवलप हो जाती हैं। इस पर बनने वाले मैं चिन्ह आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये एक लाइन यहाँ से यहाँ तक बनी है, ये एक शनि का वलय है। जैसे यहाँ पर एनर्जी का फ्लो स्टॉप हुआ, ऐसे यहाँ पर भी अगर ये पूर्ण वलय होता है इस प्रकार से तो ये एनर्जी का फ्लो यहाँ स्टॉप हो जाता है, एनर्जी नीचे नहीं जाती है। ऐसे ही यहाँ पर इतना वलय आपको संघर्ष देता हुआ लग रहा है, जो कि आपकी इनिशियल लाइफ में रहा होगा काफ़ी संघर्ष। ये इस प्रकार की चीज़ है। एक वलय आपका ये बन रहा है, ये आपका शुक्र वलय है। इस तरह की आकृति जब बने और आपकी शनि की रेखाओं को ये काटे तो ऐसे में भी काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, बहुत मेहनत करके इंसान ऊपर उठता है। दूसरा, ये जो लाइन है ये आपको इमोशनली अप्स एंड डाउन्स भी देती है, कभी तो एकदम से खुश और कभी जब निराश होंगे तो एकदम निराश। तो ये सिचुएशन भी ये लाइन आपको देती है, यानी ये मिनी हार्ट लाइन का भी एक तरह से काम करती है। जब ये लाइंस इस प्रकार से हों, काफ़ी सारा यहाँ पे जमावड़ा बने और इस प्रकार से ये ऊपर भी टच हो रही है, तो कहीं ना कभी इधर वेल्थ का भी लॉस एक दो बार आप देख सकते हैं जीवन में। और जब इस प्रकार से लाइन हो, ये लाइन इसको टच करती हुई काटती हुई आगे जाए तो इंसान कई बार कर्ज भी लेता है और इंसान के पास टाइम ही नहीं होता अपने घर परिवार में देने के लिए। ये दोनों चीज़ें यहाँ पर देखी जा सकती हैं। किसी के पास बिल्कुल टाइम नहीं निकलता और कई लोग काफ़ी कर्ज में डूबे रहते हैं। तो दोनों में से कोई भी एक सिचुएशन यहाँ पर लागू होती है। आइए देखते हैं आपका सूर्य का माउंट क्या कहता है। ये आपका सूर्य का माउंट है। देखिए सूर्य पर ये जो रेखा बन के आ रही है ये आपकी विद्या रेखा है। जिस भी काम में आप होंगे उसमें आप पारंगत होंगे, आपको उसके पूरे इन्स एंड आउट्स मालूम होंगे और इसमें आप काफ़ी सफलता पा सकते हैं। ये इस प्रकार की लाइन है, यदि आप किसी को उस लाइन के अपने बारे में समझाएंगे तो वो अपना बिजनेस भी उस लाइन से कर सकते हैं, यानी आपको इतनी क्लैरिटी है इस लाइन के बारे में। आइए देखते हैं मरकरी माउंट क्या कहता है। ये आपका मरकरी का माउंट है। इस पर इस प्रकार की बनने वाली रेखाएं आपको बिजनेस एक्यूमन देती हैं, यानी शार्प स्किल्स देती हैं जो कि एक बिजनेसमैन को चाहिए होती हैं। दूसरा, जब इस प्रकार की लाइंस हो और इस प्रकार की विद्या रेखा हो,
आप इजीली अपना कंसल्टेंसी का काम भी कर सकते हैं। सूर्य रेखा को मैं अब एक्सप्लेन करता हूं। आपकी सूर्य रेखा इस प्रकार से बनी हुई है, इस प्रकार की आपकी सूर्य रेखा है। जब सूर्य रेखा इस प्रकार की हो तो आपके काम का विस्तार दिखाती है, मतलब बहुत लंबा चौड़ा विस्तार रहता है काम का। अनेक राज्यों के साथ आपका कांटेक्ट या इंटरनेशनल कांटेक्ट्स भी होते हैं लोगों के जब इस प्रकार की सूर्य रेखा हो। अब हम यहाँ पर सूर्य रेखा को एक और तरह से एनालाइज करते हैं। देखिए, जब सूर्य रेखा पर इस प्रकार के वी के साइन या इस प्रकार से साइन बने हों स्टार्टिंग में, यहाँ पर भी यदि हम क्लियरली देखें तो इस प्रकार से एक वी बन रहा है, यहाँ पर भी देखें तो एक वी बन रहा है। जब नीचे वी इस प्रकार से बने, यहाँ वाई का साइन कर सकते हैं उल्टा, ऐसे में इंसान अपने घरेलू कामों में या अपने घर परिवार में काफ़ी उलझा हुआ होता है। वर्क एरिया में भी ऐसे लोगों की टांग खींचने वाले लोग काफ़ी रहते हैं। ये दोनों ही चीज़ें यहाँ पे देखी जा सकती हैं। जब इस प्रकार से दोनों जगह पर आपके फोकस रहें तो आपका एक्चुअल फोकस जो है वो काम से हट जाता है। ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। माइंड स्टेबली काम नहीं करता। आइए देखते हैं आपके मंगल ग्रह को। ये आपका मंगल का ग्रह है, ये इंटरनल मार्स है। इंटरनल मार्स में यदि हम देखें तो ये जो गुबार है ये आपका गुस्सा, एग्रेशन और एंगर है। तो जिस पद पे आप हैं या जो आप हैंडल आगे करना चाहते हैं उस पर इस प्रकार का गुस्सा शोभा नहीं देता, तो ये गुस्सा आपको बिल्कुल कंट्रोल में ही रखना चाहिए। दूसरा, जब इस प्रकार का इधर क्रॉस लग जाता है या क्रॉस के एक दो फॉर्मेशंस हो जाते हैं तो ऐसे में ब्लड वर्क भी दिखाता है। कोई ना कोई ऑपरेशंस इंसान के होते ही हैं या लड़ाई झगड़े में खून, किसी भी प्रकार से खून निकलने की संभावना को ये दिखाता है। मंगल बहुत उठा हुआ नहीं है और ना ही इसका प्रॉपर कर्वेचर है ऐसा, तो जो शारीरिक शक्ति है उतनी नहीं होती है, शारीरिक बल उतना नहीं है। ऑल्दो माउंट बिल्कुल साफ है लेकिन शारीरिक बल का जो है काम वो यहाँ पर कम नज़र में आ रहा है। आइए देखते हैं आपका मून माउंट क्या कहता है। इस प्रकार का आपका मून का माउंट है। यहाँ पर ये क्रॉस ये दर्शाता है कि इंसान अपने किसी न किसी इनसिक्योरिटी को लेकर के ज़रूर आगे चलता है, चाहे वो बच्चों को लेकर के इनसिक्योरिटी हो, उनके फ्यूचर को लेकर इनसिक्योरिटी हो, चाहे वो अपने आप की लेकर के इनसिक्योरिटी हो, जिस पोजीशन पे मैं आज हूँ, जो मैं आज कमा रहा हूँ, कहीं मैं उससे नीचे तो नहीं आ जाऊँगा। इस प्रकार की इनसिक्योरिटीज़ देता हुआ ये माउंट है। दूसरा, इसमें इस प्रकार से बल्ज नहीं है, ना ही इस प्रकार से बहुत ज़्यादा उठाव है। तो बहुत ज़्यादा मैं बोलूँ कि क्रिएटिविटी देता हुआ माउंट है ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, साफ माउंट होने की वजह से ये अपना कार्य पूरा कर रहा है। इस प्रकार की रेखाएं आपको ट्रैवल भी देती हैं। जब आपकी भाग्य रेखा इधर से उदय हो तो इंसान काफ़ी जगह पर ट्रैवल करके अपनी रोजी रोटी कमाता है या दूर दूर से उसको काम आता है जहाँ से वो अपनी अर्निंग्स करता है। आइए देखते हैं अब केतु का माउंट क्या कहता है। केतु के माउंट पे आपके काफ़ी अच्छे साइंस हैं। इस प्रकार की फिश यहाँ पर एक डेवलप होती नज़र आ रही है। ये फिश आपको कई बार धन लाभ करवाएगी, आपको नेम फेम भी दिलाएगी, क्योंकि ये फिश देखिए कहाँ देख रही है, सूर्य की तरफ देखती है। जब सूर्य की तरफ इस प्रकार से फिश देखे तो कई बार आपको नेम फेम, कई बार अचानक से आकस्मिक धन लाभ, इस प्रकार की चीज़ें आपको करवाएगी और ये काफ़ी शुभ संकेत है। आइए बढ़ते हैं आपके शुक्र स्थान की तरफ। ये आपका शुक्र का एरिया है। शुक्र के एरिया पर काफ़ी बड़ी एक फिश है जो कि आपको ऐश्वर्य प्रदान करती हुई नज़र आ रही है और ये जीवन भर आपको ऐश्वर्य प्रदान करेगी। ये इस प्रकार की ये फिश यहाँ पर नज़र आ रही है। काफ़ी बड़ी फिश है। बहुत छोटी भी फिश हो तो लोगों को काफ़ी पैसा देती है और ऐश्वर्य देती है। ये काफ़ी बड़ी फिश है उस हिसाब से, तो बहुत ज़्यादा पैसा देगी और बहुत ज़्यादा ऐश्वर्य देगी। और ये इसका मुख जो है देख रहा है आपके मरकरी माउंट को, तो ये व्यवसाय से देने वाली इनकम आपको देगी। चाहे आप अपना खुद का काम कर लें, चाहे आप जॉब पर रहें, ये आपको फल देती रहेगी। ओवरऑल अच्छा माउंट है, पैसे देने वाला, ऐश्वर्य देने वाला माउंट है ये।
आइए आगे बढ़ते हैं। इस पर एक और फिश बनती हुई है, लेकिन अभी ये क्लियर फिश नहीं है ये, ऑल्दो ये अपनी शेप लेगी फिश बनने की। आइए देखते हैं हृदय रेखा क्या कहती है। देखिए, यदि हम आपकी हृदय रेखा देखें तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब टाइप की और फैली हुई हृदय रेखा है। इस प्रकार की हृदय रेखा दोषपूर्ण मानी जाती है, और इस पर ये बनने वाले जो चिन्ह हैं ये आपके इनिशियल इन्फैचुएशंस वगैरह रहे होंगे लाइफ में, ये वो दिखा रही है। यदि हम ओवरऑल देखें तो आप देख सकते हैं कि इसमें कर्वेचर काफ़ी कम है, और ये शनि स्थान पर जाकर के इस प्रकार से रुक जाती है। जब शनि पर रेखा रुकती है तो इंसान का ज़्यादातर ध्यान पैसा कमाने की तरफ रहता है। जब पैसा ज़्यादा कमाने की तरफ ध्यान रहता है तो इंसान पैसा ज़्यादा कमा भी पाता है। जब इस प्रकार से की मोटी हार्टलाइन हो और काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड एरिया हो, और ये सन के नीचे देखिए काफ़ी बड़ा ये डिस्टर्बेंस आ रही है, ये सन का एरिया है जहाँ पर ये डिस्टर्बेंस है। आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। ऐसे में अस्थि से रिलेटेड रोग, अस्थि संबंधित, हड्डी के संबंधित रोग भी देखे जा सकते हैं। दूसरा कारण यहाँ पर यह भी मैं बोलना चाहूँगा, आपकी हार्टलाइन काफ़ी मोटी है एज कंपेयर टू ब्रेन लाइन। तो ऐसे में भी अगर आप देखें, ऐसे में भी यदि देखें तो आंखों से संबंधित प्रॉब्लम दिखाई दे सकती हैं। रात को दिखने में दिक्कत होना, ये सब चीज़ें कॉमन चीज़ें देखी जा सकती हैं यहाँ पर। या नंबर अचानक से प्रोग्रेस करने लगता है। शरीर में भी जलन देखी जा सकती है। दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पर ये हाईलाइट करना चाहूँगा, जब हार्ट लाइन और ब्रेन लाइन के बीच में गैप कम हो जाता है, इस प्रकार से ये कम गैप है, यानी बहुत पास में है ये दोनों लाइंस, तो ब्रोंकाइटिस टाइप की प्रॉब्लम्स, दमा की प्रॉब्लम्स, ये सब चीज़ें काफ़ी देखी जाती हैं लोगों में। काम से संबंधित भी इंसान उसमें भी काफ़ी उलझा रहता है, और काम से संबंधित लड़ाई झगड़े भी देखे जा सकते हैं, या वैचारिक मतभेद भी वहाँ पर देखे जा सकते हैं। जब इस प्रकार से रेखाएं नीचे उतरती हैं तो ये इनकम का लॉस करवाती हैं। आप कहीं पर पैसा डालते हैं तो वहाँ से वापस नहीं आएगा, ये इस प्रकार की चीज़ दिखाती है। बीच बीच में हल्के इंप्रेशंस हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे इंप्रेशंस नहीं हैं आपके पास, लेकिन हल्के हल्के इंप्रेशंस हैं। दूसरा, अगर हम देखें तो ओवरऑल एक सीधी लाइन है। अगर आप बिजनेस में हैं या जॉब में हैं तो आपके लिए लाइन ठीक है, क्योंकि किसी को जॉब पे निकाला रखा या कोई भी और इमोशनलेस आप डिसीजन ले सकते हैं वहाँ पर। लेकिन जब आप फैमिली में कोई डिसीजन लें तो आप ज़रूर इमोशंस का ख्याल रखें, क्योंकि यहाँ पर वो चीज़ की कमी नज़र में आ रही है। आइए देखते हैं ब्रेन लाइन क्या कहती है। ये आपकी ब्रेन लाइन है, थोड़ा सा लाइफ लाइन से अलग हट करके चलती है ये। तो इंडिपेंडेंट स्वभाव रहता है इंसान का बचपन से ही, और काफ़ी जल्दी ये पैसा कमाने की तरफ चले जाते हैं और फैमिली को सपोर्ट करते हैं। इस प्रकार की ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। काफ़ी छोटी उम्र में ऐसे बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। ब्रेन लाइन आपकी जो देखती है वो चंद्र क्षेत्र को देखती है, तो ऐसे में क्रिएटिविटी काफ़ी बढ़ाती है आपकी, और इमेजिनेशन पावर काफ़ी बढ़ा देती है, क्योंकि चंद्र आपको देता है क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन। ऑल्दो माउंट में वैसा वाला कर्वेचर नहीं है, लेकिन जैसा भी कर्वेचर है उसको ये ब्रेन लाइन और एनहेंस करती है और आगे लेकर के जाती है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है यहाँ पर। आइए देखें भाग्य रेखा क्या कहती है। ये आपकी भाग्य रेखा है जिसका उदय होता है आपके मंगल स्थान, आपके चंद्र स्थान से ही। चंद्र स्थान से निकलने वाली भाग्य रेखा यानी अननोन लोगों का सपोर्ट रहता है इंसान को। इंसान ज़्यादातर अपनी तरक्की अपने बेटी होने के बाद ही ज़्यादा करता है, डॉटर के बाद, और इस प्रकार से ये ऊपर जाती है। ये आपकी एज तकरीबन 38 ईयर्स है, यहाँ पर 40 ईयर्स पर ये यहाँ पर टच करती है। तो 38 से 40 के बीच में आप थोड़ा सा गैप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इनकम का लॉस ऑफ इनकम है यहाँ पर 38 से 40 के बीच में। फिर उसके आगे जा कर के ये इनकम फिर स्टेबल होती है और आगे चलती है। देखिए ये आपकी एज यहाँ पर आती है वो है 60 और 40 के बीच में आ जाता है ये 50। आप यहाँ पर ये 50 लेकर के चल सकते हैं। अभी जिस आप स्टेज पर हैं वो ये स्टेज है। देखिए अगर आप 40 यहाँ पर हैं, 1 2 3 4 5 6, अभी आप इस वाली स्टेज पर हैं यहाँ पर
46, 47, 48 ये संघर्ष का एरिया है। यहाँ पर आप कुछ और भी सोच रहे हैं कुछ करने की, क्योंकि यहाँ से ये लाइन ऊपर को इधर को एक और जा रही है। जब लहराती है लाइन लेफ्ट हैंड साइड से तो इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। तो ये आपकी इनकम रहेगी, लेकिन एक बहुत स्लो इनकम और थोड़ी सी इनकम रहेगी। यहाँ आपके दिमाग में ही ये विचार बन के रह जाएगा। ये इस प्रकार की चीज़ देखिए नज़र में आ रही है। यहाँ से उठी और यहाँ तक गई, फिर बाकी यही लाइन आगे कंटिन्यू होती है। इसी लाइन का इंप्रेशन आगे कंटिन्यू हो रहा है। तो जिस लाइन में आप रहेंगे उसी में ही आप रहिए, वो ज़्यादा फायदेमंद होगा। अगर आप लाइन छोड़ते हैं या छोड़ के किसी और लाइन में जाते हैं या अपना व्यवसाय करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर आपको चैलेंजेस आएंगे। जैसा कि आपका प्रश्न था, क्या मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन कर सकता हूँ? आप पॉलिटिक्स ज्वाइन ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार से एक क्रॉस भी बन रहा है जो कि पॉलिटिक्स के लिए या लीडरशिप के लिए काफ़ी अच्छा है। उंगली भी आपकी लंबी है गुरु की, तो वो भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन माउंट यहाँ से ये दबा हुआ है जो कि नेगेटिव पॉइंट है। तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सिचुएशन मैं नहीं कहूँगा कि पॉलिटिक्स ज्वाइन करने की है। हाँ, पॉलिटिक्स अगर अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए करना हो तो आप कर सकते हैं थोड़ी बहुत, अदरवाइज बहुत ज़्यादा फल देने वाली पॉलिटिक्स यहाँ पर नज़र में नहीं आ रही है। यदि आप अपना काम करना चाहें आप ज़रूर कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी ये बिजनेस की लाइन है, लेकिन अपने काम में आप सेम लाइन में रहिएगा। अगर आप लाइन हटाते हैं या लाइन से अलग हो जाते हैं तो आपके उस काम में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आएंगे और इनकम एकदम से स्टॉप हो जाएगी। ये क्लियर यहाँ पर नज़र में आ रहा है। तो इसलिए मैं आपको लाइन शिफ्ट करने के लिए नहीं कहूँगा। जिस काम में आप हैं उसी काम में आप रहिए, वही आपको फलदायक होगा। देखिए यहाँ पर आपकी दो चीज़ों का आंसर मिलता है। एक तो पावर, जो आप कह रहे हैं कि मुझे पावर चाहिए, पावर आप ले सकते हैं, लेकिन वैसी वाली पावर मिलेगी नहीं और ना ही वैसी सक्सेस मिलेगी आपको पॉलिटिक्स में जैसी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये एक सिंपल मैं यहाँ पर आपको चीज़ बता रहा हूँ। दूसरी, मनी को लेकर के, मनी आपके हाथ में काफ़ी है और वो मैं अभी आपको हाथ में और दिखाऊंगा भी। तीसरा रहा बिजनेस। बिजनेस आप यदि इसी लाइन से रिलेटेड करेंगे तो ही आपको फ़ायदा है। जॉब अगर आप इसी लाइन में ही रहेंगे तो ही आपको फ़ायदा है और तभी आगे मनी भी आएगा। हेल्थ के इश्यूज मैंने आपको जो क्रॉप अप करने हैं वो मैंने आपको पहले भी बताए हैं। एक मून एरिया में और मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर डेंट है। तो जब इस प्रकार का डेंट रहता है मून के ऊपर, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दबाव है मून के ऊपर। मैंने दूसरी पिक्चर में भी देखा है, यहाँ पर काफ़ी दबाव है। ये एरिया जब दबा हुआ होता है, ऐसे में इंसान को कमर से नीचे के रोग लगने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं, चाहे वो हर्निया हो, प्रोस्टेट हो, लीवर डिजीज़ हो, कोई भी इस प्रकार के डिजीज़ हो, तो वो एक संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। दूसरी चीज़ अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो आपको पानी वाले स्थान से दूर रहना है, यानी वाटर बॉडीज से, स्पेशली ओशन से, पॉन्ड से, स्विमिंग पूल से, इनसे आप दूर रहिए। तीसरी चीज़, आप अपना सीक्रेट किसी भी कलीग को, जैसे आप सोचेंगे मेरा बिल्कुल खास दोस्त है, मैं उसे बता देता हूँ, तो वो आपको बैकफायर करेगा। चौथी चीज़, अगर आप बिजनेस में जाते हैं तो फाइनेंसेस अपने हाथ में रखिएगा, नहीं तो धोखा मिलने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाएंगी। आइए अब हम आगे देखते हैं आपकी लाइफ लाइन को। हमने इस प्रकार से लाइफ को आपका 20 ईयर्स यहाँ से स्टार्ट किया है। अगर आप देखें इनिशियली भी तो काफ़ी स्ट्रगल वाला पीरियड रहा है, काफ़ी कुछ आपने देखा है 20 साल की उम्र तक। उसके बाद भी यानी 20, 22, 23 साल की उम्र तक आप काफ़ी कुछ देखते रहे हैं। इस प्रकार के ट्रायंगल ऊपर दो चीज़ें दिखाते हैं। एक तो ये ट्रायंगल दर्शाता है कि एजुकेशन का लेवल काफ़ी अच्छा रहता है इंसान का, क्योंकि ब्रेन लाइन के ऊपर बनता है। दूसरा, ये ट्रायंगल क्योंकि साथ में जुपिटर के ऊपर भी है, तो ऐसे में घर का सुख भी दिखाता है, यानी काफ़ी बड़ा घर रहता है इंसान का, या प्रॉपर्टीज़ या ज़मीनें काफ़ी रहती हैं। इस प्रकार की ये चीज़ यहाँ पर नज़र में आती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि देखिए स्ट्रगल वाला सारा एरिया रहा ये आपका 20, 22, 23 साल तक। इसके आगे भी देखिए कुछ ना कुछ रेखाएं यहाँ से आई हैं जिन्होंने आपको शारीरिक कष्ट भी दिया, मानसिक कष्ट भी दिया, और ये हार्ट लाइन को जब छूती है लाइन इस प्रकार से युक्ति बना के, तो हार्ट पर भी दबाव रहता है, जो कि इनिशियल अगर हम देखें हार्ट लाइन के ऊपर तो वो दबाव देखने को मिल रहा है इस प्रकार का। ये लाइंस आपकी सेवाभावी होने की नेचर को दिखाती हैं।
जो माँ बाप के प्रति इंसान रखता है, एक आज्ञाकारी पुत्र को भी दिखाती हैं। ऑल्दो देखिए वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आपकी तरफ से वैसा नहीं रहता, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं हम 25-26 साल की उम्र, और आपको कोई ना कोई यहाँ से ये ग्रोथ की रेखा मिलती है, आप जीवन में आगे बढ़ते हैं। फिर हम देखते हैं 27-28 साल की उम्र में भी ये ग्रोथ की रेखा ऊपर को लेकर जा रही है, और ये तकरीबन 30 साल तक ये रहती है ग्रोथ इधर। 30 के बाद आप लेकर के चलते 33 साल 33-34 साल की उम्र में काफ़ी बड़ी आपको ग्रोथ मिली रही होगी। ये काफ़ी बड़ी ग्रोथ है जो कि शनि की तरफ जा रही है, तो मेजर ग्रोथ ये आपको रही होगी। ये 34 इयर्स की एज यहाँ पर लाइफ स्पैन में दिखा रही है। फिर हम आगे आते हैं तो 39-40 इयर्स की उम्र के आसपास, देखिए साल 2 साल ऊपर नीचे हो सकते हैं क्योंकि सब मैनुअल कैलकुलेशंस होती हैं। तो यहाँ पर ये 40 की ईयर्स के आसपास ही ये दिखा रही है काफ़ी बड़ी मेजर ग्रोथ। तो ये आपकी मेजर ग्रोथ रही है, ये आपकी पहली ग्रोथ, दूसरी, तीसरी और ये चौथी, ये 4 मेजर ग्रोथ आपने 40 साल तक देखी हैं, और ये आपके लाइफ की दशा और दिशा बदलने वाली ग्रोथ है। फिर इसके बाद यदि आप आते हैं जो अभी आपकी करंट स्टेज है, ये पीछे से देखिए, ये रेखा जब आ करके यहाँ पर टच होती है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी ज़रूर देती है, चाहे वो शारीरिक परेशानी हो, चाहे वो फाइनेंशियल दिक्कत देने वाली परेशानी हो। ये आपके 45-46 साल की उम्र है, और यहाँ पर एक्सपेंसेस भी दिखाई दे रहे हैं क्योंकि इस प्रकार से ये काट रही है। यहाँ तो आप इसे एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं, किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पर लगा हुआ है जो फैमिली से भी रिलेट होता हुआ पीछे से आ रहा है। जो आपको नेक्स्ट बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी वो आएगी 50 इयर्स की एज में, जो मेजर अपॉर्चुनिटी रहेगी। जो अभी तक आपने जो अपॉर्चुनिटीज़ देखी हैं उन सबसे मेजर अपॉर्चुनिटी ये 50 इयर्स की रहने वाली है, जो कि आपकी भाग्य रेखा के साथ भी जा करके लगती है। ये वैसी अपॉर्चुनिटी होगी जो आपकी लाइफ की दशा और दिशा बदल देगी। ये 50 इयर्स के आसपास है, 49 to 50 इयर्स के बीच में रहेगी, और ये काफ़ी बड़ी रेखा है। इसके बीच में भी काफ़ी प्रोग्रेस रहेगी आपकी, क्योंकि ये हल्के हल्के इंप्रेशंस हैं प्रोग्रेस के, लेकिन मेजर ये आपकी 49-50 पर आने वाली रेखा है। फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये 60 पर, जो 58-59 पर जो आप ये रेखा देख रहे हैं बड़ी, ये बहुत मेजर रेखा है। ये आपके धन के भंडार बढ़ती हुई नज़र में आ रही है। ये देखिए यहाँ से आपका मनी ट्रायंगल ये भी कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है, और एक ग्रेटर ट्रायंगल भी बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो ऐसे में इंसान के पास पैसे की कभी कोई कमी नहीं रहती है। दूसरा, जब इंसान के पास इस प्रकार की फिश हो आपके शुक्र स्थान के ऊपर, तो पैसे की, ऐश्वर्य की कभी कोई कमी नज़र नहीं आती। तो आपका एक क्वेश्चन मनी को लेकर भी था, तो मनी भी आपके पास टाइम टू टाइम और चंक्स में, बड़े चंक्स में आता रहेगा। बड़े चंक्स में इंक्रीमेंट, बड़े चंक्स में मनी आएगा, और आकस्मिक धन लाभ भी देता हुआ मनी है ये। और इस प्रकार से रेखाएं जब इसके ऊपर जाकर के मिलती हैं फिश को, और इधर आपकी केतु की भी फिश डेवलप हो रही है, तो ऐसे में इंसान के पास शेयर मार्केट में भी अगर वो पैसा लगाता है तो भी उसको काफ़ी लाभ होता है, और अचानक धन लाभ कई जगह से मिलता है, चाहे वो जॉब से हो, चाहे वो बिजनेस में हो। अचानक धन लाभ वाली केस यहाँ पर कई देखे जा सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप जॉब छोड़िए और अपना बिजनेस अगर आप करते हैं तो सेम लाइन में आप कीजिएगा, क्योंकि आगे जाकर के देखिए यहाँ पर इंप्रेशन ब्लीक है। यहाँ तक आपका ठीक है, 46, 47, 50 तक भी ठीक चलेगा, लेकिन उसके बाद ये इंप्रेशन आपका ब्लीक हो जाता है। अगर आप छोड़ने का विचार बना रहे हैं या छोड़ना चाह रहे हैं तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको स्ट्रगल मिलेगी, आपको 50 से 60 के बीच में। और ये यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, जिस प्रकार से ये मोटा हो रहा है, ये एकदम से यहाँ से फैल रही है रेखा। आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना पड़ेगा, और साथ में बिजनेस की तरफ भी बहुत ज़्यादा ध्यान आपका चला जाएगा, और एस्टैब्लिश होने में बहुत मेहनत लगेगी। यदि आप ये 10 साल अपने देने को तैयार हैं तो ये लाइन भी आपको वैसा फल दे देगी। यदि आप जॉब में भी रहते हैं तो भी ये लाइन आपको बहुत अच्छा फल देगी, क्योंकि ये मछली के मुख से निकली हुई लाइन है। तो आपको पैसे के बारे में या करियर के बारे में चिंता करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ऐसी करना चाहें बिजनेस,
सेम लाइन में ही कीजिएगा, दूसरी लाइन मत पकड़िएगा। ये डेंट आपका ज़रूर आप इसका ध्यान रखिएगा, किसी से अपने सीक्रेट्स शेयर ना कीजिएगा। देखिए यहाँ पर एक ये लूप भी बनी हुई है, इसे लूप ऑफ सीरियसनेस कहते हैं, क्योंकि ये शनि के बिल्कुल नीचे इस प्रकार से बनी है। तो इंसान अपने काम के प्रति काफ़ी सीरियस होता है। इस प्रकार की लाइंस आपको देश विदेश काफ़ी ट्रैवल करवाएंगी। दूसरा, देखिए आपकी लाइफ लाइन शुरू से ही जब अलग हो जाती है, इस प्रकार से इस साइड को चल पड़ती है, तो ऐसे में इंसान जो है घर से दूर हो जाता है इनिशियल स्टेजेस से ही, और काफ़ी दूर रहता है अपने पैतृक स्थान से। देखिए काफ़ी दूर आप चले जाते हैं इस प्रकार से। आइए एक लाइन और देख लेते हैं। इस प्रकार की लाइन, ये आपकी मंगल रेखा है, काफ़ी बड़ी और अच्छी मंगल रेखा है, आपको प्रोटेक्शन देती हुई मंगल रेखा, और काफ़ी लंबे टाइम तक ये आपके साथ में है। जब इस प्रकार की एक लंबी रेखा होती है तो इंसान जो है अपने बच्चों को लेकर या संतान को लेकर काफ़ी चिंतित रहता है। कई बार इंसान को संतान का इस प्रकार का सुख नहीं मिलता कि बच्चे के लिए घर बनाया, सब किया, लेकिन बच्चा घर से दूर है, जैसे कि वो विदेश में सेटल हो जाता है या कहीं और चले जाता है, तो इंसान को वो वाला सुख नहीं मिल पाता बच्चे का जो एक्चुअली वो एक्सपेक्टेड होता है, या उसको अपने दिमाग में वैसी आशाएं होती हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर देखी जा सकती है जब इस प्रकार से लाइन चले। देखिए जो ये इस प्रकार की रेखाएं, ये अननेसेसरी चिंता रेखाएं होती हैं। जो घटनाएं आपकी लाइफ में घटनी नहीं है, वो भी जब आप चिंता करते हैं तो इस प्रकार की चीज़ें सामने आ जाती हैं। ये यदि हम देखें तिल के रूप में अगर दिखाई दे रहा है कोई धब्बा या तिल इस टाइप का उभरता हुआ यहाँ पर निशान आ रहा है, तो इंसान काफ़ी बातूनी नेचर का हो जाता है, ज़्यादा बात करने लगता है, अननेसेसरी बात भी ज़्यादा करते हैं। मेजर मैंने आपको ग्रोथ टाइम्स बताया आपके, जब जब आपके पास ज़्यादा पैसा आएगा। बिजनेस को लेकर आपकी जो क्वेरी थी वो भी यहाँ पर आंसर हो जाती है। जॉब को लेके क्वेरी, पावर को लेके क्वेरी, मनी को लेके क्वेरी, सब यहाँ पर आंसर हो रही हैं। यहाँ पर मैं अपने एनालिसिस को पूर्ण करना चाहूँगा और आपको ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। मैं अपने व्यूअर्स को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपने कुछ नया लर्न किया हो, प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।